तो हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसमें आगे देखेंगे हम लोग। और उसमें क्या है, उसमें है आपको कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया कि जो करंट क्या है, करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको तो क्लास 10th में आता था कि इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करो, तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे अभी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि एक बैटरी कनेक्ट होता है, एक बैटरी कनेक्ट होता है और इससे एक आमीटर कनेक्ट होता है। माइनस अबे प्लस, माइनस प्लस, और यहाँ से एक मान लो एक रेसिस्टेंस आर है और इससे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकलेगी, ऐसे आई करंट आ रही। तो हम लोग जब भी तो ये जो वोल्ट मीटर है हमारा, वो कैसे कनेक्ट करते हैं, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं। और आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आमीटर क्या है, आमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। आमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, दो पॉइंट का क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग इसको आगे बढ़ाए और आपने क्लास 10 में ओम्स लॉ पढ़ा था और उसको भी थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। 12 में भी ओम्स लॉ पढ़ना है और ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स ने कहा कि किसी सर्किट से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी सर्किट से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो है जिस सर्किट से करंट फ्लो कर रहा आई, तो current flowing through any wire directly proportional to potential difference between across the ends of the wire। तो सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा करंट होगा। तो तो ये मालूम है कि जैसे आपको मैं समझाने के लिए बोलूं कि ये बकेट है, इसमें पानी यहाँ था और ये होल है, और दूसरा बकेट है, इसमें पानी है और यहाँ होल है। किसमें किससे पानी तेजी से गिरेगा, तो जिसमें वाटर लेवल ज्यादा है, जिसमें वाटर लेवल ज्यादा है, जिसमें वाटर लेवल ज्यादा है, उसका फ्लो क्या होगा, फास्ट होगा, रेट उसकी ज्यादा होगा। क्लियर है, आप लोग देखते भी होंगे कि जिस बकेट में वाटर का लेवल ज्यादा है उसका फ्लो क्या होगा, फास्ट होगा, रेट उसकी ज्यादा होगी। उसी टाइप से जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट ज्यादा होगी। तो ओम्स का नियम यही है, V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR और V इक्वल टू सम कांस्टेंट RI, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं IR। और ये जो R है, वेयर R इज कांस्टेंट, वेयर R इज कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर, और इसी R को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, इसी R को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। मतलब R क्या है, R इक्वल टू V बाई आई फॉर अ गिवन कंडक्टर। ये क्या होगा, फॉर अ गिवन कंडक्टर जो रेसिस्टेंस जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और ये किसका रेशियो है, पोटेंशियल और करंट का। अब आपको क्वेश्चन आता है स्कूल के एग्जाम में कि
इसका यूनिट क्या है, तो इसका पोटेंशियल की यूनिट जो है, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट और इसकी यूनिट है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अभी हाँ, इसी को कहते हैं हम लोग ओम। ओम ऐसे सिंबल ओम। अगर आपको कुछ आपके आपके क्वेश्चन है कि डिफाइन डिफाइन वन ओम, एक ओम को परिभाषित करें, तो क्या कहते हैं हम लोग, एक ओम को परिभाषित करें। तो जब दो कोई वायर है, मान लो कोई वायर है और इसके इसके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, if potential difference V equal to 1 and current flowing through the wire is 1 ampere, V equal to 1 volt and current, then R will be 1 ampere. जब किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो और उसके छोरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा, 1 ओम। If 1 ampere current flowing through a wire having potential difference 1 volt, then resistance of the wire will be 1 ohm. Resistance कितनी होगी, 1 ohm. तो ये बातें हम लोग जानते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन से कि रेसिस्टेंस, अफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किन किन चीजों पे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस। मान लो इस कंडक्टर का एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। तो ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना लंबा होगा कंडक्टर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगी, क्योंकि उतना ज्यादा रेसिस्टेंस उसको ऑफर करना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसका विरोध का क्या करना पड़ेगा, उसको सामना करना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। एरिया बड़ा होगा, मतलब टनल बहुत लंबी है, वो हमको उसमें से पास करना है, तो जितनी ज्यादा लंबी टनल होगी उतना ज्यादा देर तक हमको कोशिश करना होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। टनल का एरिया अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा, हमको काफी सिकुड़ कर हमको उसमें पास करना होगा। पर एरिया अगर बड़ी है, हम दौड़ते हुए भी उस टनल से क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। तो एरिया बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो ये जो है, ये जो बातें हैं, कंबाइनिंग दीज टू, combining above two equations, are proportional to L by A, या R equal to rho L by A, R equal to rho L by A, R equal to rho L by A। रो क्या है, रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रो है मेरा रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, और therefore रो इक्वल टू
आर ए बाई आर क्या है ओम, एरिया का क्या होगा यूनिट। इसी रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी फॉर अ कंडक्टर। ए आर के ए रो क्या है कांस्टेंट है, ये एक मिनट और इसमें हम लोग बातें कर। ए रो क्या है कांस्टेंट है और इसको कहते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। इसको क्या कहता है रेसिस्टिविटी फॉर अ गिवन कंडक्टर। रेसिस्टिविटी क्या होगी फिक्स हो। अगर एल्युमिनियम वायर 3 मीटर का हो या 30 मीटर का हो उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा फिक्स होगा, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी क्या है कांस्टेंट है। हाँ रेसिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। 3 मीटर का अगर वायर है और 30 मीटर का वायर है, 30 मीटर का जो वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। पर रेसिस्टेंस जो रेसिस्टिविटी जो होगी वो फिक्स होगी, वो लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, ये कांस्टेंट क्वांटिटी। तो फॉर अ गिवन कंडक्टर रेसिस्टिविटी क्या है वो फिक्स है, बट रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या है कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। इस चीज को हम लोग बहुत ध्यान से और अपने दिमाग में रखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। फॉर अ गिवन कंडक्टर वो क्या है वो फिक्स है। तो अब हम रेसिस्टिविटी की यूनिट देख रहे हैं। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया आर ए बाई एल। तो आर का क्या हो गया ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया ओम मीटर। ओम मीटर ये हो गया ओम। ओम ओम मीटर क्या होगा इसको हम लोग ओम। अब चलिए कुछ छोटे छोटे मोटे टर्म्स और हैं जिसका इस चैप्टर्स में यूज होगा, जैसे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस का उल्टा ऑफ कंडक्टेंस 1/r के बराबर होगी। इसका यूनिट क्या हो गया यूनिट बताओ। यूनिट हो गया 1/r का क्या है ओम, मतलब पर ओम, या इसको पर ओम महो। उसके बाद कंडक्टिविटी एक टर्म है। कंडक्टिविटी ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिव रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं। के सिग्मा सिग्मा इक्वल टू 1/, सिग्मा इक्वल टू 1/। कंडक्टिविटी क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होगी इसका उल्टा पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर पर ओम पर मीटर। तो इस तरीके से हम लोग इसको जान गए कि कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, इसको पढ़ते हैं सिग्मा ये दो। तो कंडक्टिविटी क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिव। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टर्म्स आप एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए याद रखेंगे। ये इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को
करिए। आज हम थोड़ा सा बात करें, आज हम लोग बात करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। क्या होता है कि आप जब मार्केट में जाते हो और कहते हो कि 5 ओम का रेसिस्टेंस दीजिए, तो दुकानदार क्या करता है, अपने डब्बे में से ऐसे उसका कलर दे, उसका बैंक का कलर देखकर आपको दे देता है। उसमें 5 ओम लिखा हुआ नहीं है, फिर वो कलर देखकर वो पहचान। जिस तरीके से आप स्कूल के यूनिफॉर्म देखकर पहचान जाते हैं कि किस स्कूल का बच्चा है। डिफरेंट स्कूल्स में जो ड्रेस कोड होते हैं वो अलग, तो उसके ड्रेस कोड को देखकर आप समझ जाते हैं कि किस स्कूल का बच्चा है। इसी तरह से जो कार्बन रेसिस्टर है उसके बैंक कलर्स को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि कितने ओम का है, 5 ओम का है, 50 ओम का है, 500 ओम का है। ये हम लोग देखते हैं और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ध्यान से सभी लोग आज सीखेंगे इसको। क्या है? कलर कोड फॉर कार्बन, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। ये कार्बन रेसिस्टर है और इस पे क्या होता है, बैंड बना होता है। एक बैंड, मान लो ये दूसरी बैंड है इसके बगल में, तीसरी बैंड है और एक मान लो यहाँ पे चौथी। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। इस बैंड के कलर्स को देखकर बताया जा सकता है ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है। तो कैसे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं जी? तो याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, बी बी रुवाई, बी बी रुवाई ऑफ, एक कनेक्टर है, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन had very good wife, very good wife। ये वर्ड याद रखेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। ये ब्लैक, बी फॉर ब्लैक ब्राउन, R for red, O for orange, Y for yellow, ये तो कनेक्टर है, G for green, B for blue,
V for violet. Violet. और G for ग्रे और W for लास्ट में व्हाइट. तो BBY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड व्हाइट. और नंबरिंग जो हम लोग शुरू करते हैं ये 0, इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ तक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये इसके सिग्निफिकेंट नंबर. तो हम लोग कैसे किसी कार्बन रेसिस्टर्स में डिसाइड करेंगे? तो कैसे है, रूल्स जो है उसको देख लो. फर्स्ट कलर ऑफ फर्स्ट बैंड कलर गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट. फर्स्ट कलर बैंड, फर्स्ट बैंड कलर gives first significant figure. First significant figure. दूसरा second band color gives second significant color. Second significant figure या सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर लिखे नहीं. थर्ड बैंड, थर्ड बैंड कलर गिव्स मल्टीप्लायर. वो 10 के ऑर्डर में होगा. जैसे मल्टीप्लायर अगर इसका हम लिखना चाहें तो इसका मल्टीप्लायर जो होगा, ये सिग्निफिकेंट नंबर है 0. ब्लैक है तो उसका क्या रखेंगे 0, ब्राउन है तो 1, अगर ग्रीन है तो कितना 5, ब्लू है तो कितना 6, वायलेट है तो 7. तो इस टाइप से. और मल्टीप्लायर यहाँ लिख दे रहा है, मल्टीप्लायर यहाँ लिख दे रहा है. जो तो है नहीं मल्टीप्लायर. 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9. ये मल्टीप्लायर. ये क्या है मल्टीप्लायर. एंड फोर्थ बैंड गिव्स टॉलरेंस. Fourth band color gives tolerance. तो अगर गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर होगा तो 10% और कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ बैंड में कोई कलर नहीं होगा तो 20%. तो टॉलरेंस गोल्ड कलर होगी तो कितना 5%, सिल्वर 20%. और नो कलर होगा तो, अगर नो कलर होगा, जनरली हम लोग 3 बैंड पे डिसाइड करेंगे, नो कलर होगा तो 20%. तो ये बात है आप लोग. मतलब यहाँ तो या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगी, या तो कोई कलर नहीं होगा. इन बातों को सर हिंदी में पढ़ाइए.
हेलो, बोलिए। हिंदी में पढ़ाइए सर, समझ में नहीं आ रहा। हेलो, खड़े हो जाओ। किस स्कूल से बोल रहे हैं? हिंदी मिक्स करके पढ़ाइए सर। अरे किस स्कूल से बोल रहे हैं बताएंगे? किस स्कूल से बोल रहे हैं? स्कूल का तरस नाम से स्कूल, बताइए। हाँ, हाई स्कूल तरस से। हाई स्कूल तरसी को लाइन पे लीजिए। RK+2 हाई स्कूल तरस से। हाँ, खड़े हो जाओ, सामने आओ, सामने आ जाओ, आ जाओ सामने, माइक से तुम्ही से बात करेंगे। आओ जाओ, खड़े हो। अरे बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। बोल रहे हैं कि हिंदी मिक्स करके पढ़ाइए। हाँ, तो ये जो मैं अभी से पिछले आधे घंटे से ज्यादा से जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अगर ये चाइनीज लग रहा है आपको तो पहले आप हिंदी समझ ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सारी लैंग्वेज हिंदी यूज कर रहा हूँ, फिर कहते हो कि हिंदी में पढ़ाइए। गलती से ले लिया साइंस तो बेड़ा पार लगाओ। मैं हिंदी बोला हूँ, अब लिख दिया बी बी ABCD ना आता बाबू। क्लास 12 में पहुंच गया, ABCD नहीं आता। ये आपको हिंट दिया हूँ कि इसको याद रखने के लिए, और ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो पहले स्कूल में विज्ञान के शिक्षक होंगे, विज्ञान के शिक्षक से आप बेस पढ़े, उसके बाद क्लास करें। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बोलते रहता, एक्सप्लेन करता, सारी बातें हिंदी में बोल रहा हूँ, सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। ये भी अंग्रेजी में पूछ रहा हूं मैं, और हिंदी में पूछ रहा हूँ कि नाम बताओ। 20 स्कूल जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं आश्चर्य हो रही है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ, ये जरूर बात है कि रेसिस्टेंस में प्रतिरोध वर्ड यूज नहीं किया, रेसिस्टेंस तो आपको जानना चाहिए। अब बच्चा साइंस का है ना जी, उसको जानना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जो भी हो रही है वो हिंदी में हो रही है। कोई बच्चा बोलेगा हिंदी में पढ़ाओ, कोई अंग्रेजी में पढ़ाओ, कोई उर्दू में पढ़ाओ। जिस लैंग्वेज में टीचर पढ़ा रहा है समझने की कोशिश की। ये साइंस समझना है आपको, लैंग्वेज नहीं समझना। चलिए उसको हटाइए। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हिंदी में ही बोल रहा हूँ बाबू, फ्रॉम तहसी। तहसी मेरे को लगा टीचर नहीं, हटाइए। सर ये जो पढ़ा रहे हैं आप सिलेबस में नहीं है सर। हाँ, जो आप पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में नहीं है। अच्छा अच्छा, सब सिलेबस में आ जाए। कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। तो ये जो है, हम ये कोडिंग आपको बताए। तो सिलेबस से हटा दिया गया है ना सर? हाँ, ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो सिलेबस से हटा दिया गया है। अच्छा, हटा दिया गया है, रिमूव ये कर हम दिया गया है। यस सर। हाँ, कोडिंग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो हटा दिया गया है तो क्यों भेजेगा सर क्वेश्चन वैसा? अच्छा, हटा दिया गया तो तुम नॉलेज के लिए पढ़ लो। ठीक है सर। कंपटीशन में आ सकता है, हो सकता है भाई। तुम अगर साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं ना पढ़ रहे हो। हाँ सर। हाँ, हमारे बोर्ड में मान लिया हटा दिएगा, मान लिया, और कंपटीशन में आ सकता है। हम लोग फिजिक्स से पढ़ रहे हैं ना। सर BBY of Great Britain had very good world। ये याद रखना,
और यहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे। उसी ढंग से मल्टीप्लायर जो होगा 10 के पावर में होगा, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब मान लो, अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि भाई कोई एक रेसिस्टर है, कोई एक रेसिस्टर है मान लो पहला जो बैंड है मेरे पास, तो ये जो आपको तो दिख नहीं रहा होगा उस कलर का, पर ये रेड है। पहला बैंड किस कलर का है? रेड है। दूसरा बैंड जो है मेरा वो आपको ग्रीन, और चौथा बैंड जो है वो मेरा आपको चौथा बैंड जो है मेरा येलो। अब ये कलर है, इस पे हमको ये बताना है कि इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी। तो सबसे पहले पहला कलर देखें, रेड। रेड का कोड क्या है? 2। दूसरा बैंड देखें, हमने देखा ग्रीन। ग्रीन का कोड कितना है? 5। तीसरा तीसरा तो क्या होगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको चुपचाप लिख देना, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को लिख देना है कलर देखकर। उसके बगल में दूसरे सिग्निफिकेंट फिगर का जो कोड है, जो दूसरे कलर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको लिख देंगे। और फिर तीसरा मल्टीप्लायर है, येलो। येलो का कितना है? 10 का पावर 4। तो इतना ओम। और अगर कोई कलर नहीं है, फोर्थ बाइंड में कोई कलर नहीं है, तो टॉलरेंस कितना होगा? ±20%। उससे 20% ज्यादा या कम और टॉलरेट कर सकते। इतना हो गया। अगर गोल्ड रहता तो 5%, सिल्वर रहता तो 10%, कोई कलर नहीं है तो 20%। तो इस तरीके से अब मान लो 1 ओम का रेसिस्टर है, तो उसका कलर कोड क्या होगा, उसके बैंड कलर क्या क्या होंगे, आप बताइए। 1 ओम का कार्बन रेसिस्टर है तो उसके बैंड कलर क्या क्या होंगे, आप बताइए। उसके बैंड कलर क्या क्या होंगे, आप बताइए। बैंड कलर क्या क्या होंगे 1 ओम। अब या तो कभी कभी कलर दिया रहेगा, उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा, कभी कभी रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, कलर पूछेगा। यही दो तरीके से क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो सकते हैं। तो हम लोग तो क्या क्या हो सकता है जी, कौन बताएगा? देखिए, अगर मान लो पहला कलर ब्लैक है, दूसरा कलर ब्राउन है और तीसरा कलर भी ब्लैक है, तो कितना होगा? ये है पहला कलर ब्लैक, दूसरा ब्राउन और तीसरा भी ब्लैक। इसका वैल्यू कितनी होगी बताओ तो? पहला ब्लैक है,
इसका कोड 0, चुपचाप 0 लिख देना है, ये 0। दूसरा ब्राउन है, ये कितना हो गया 1, ये 0 1 हो गया, 0 इंटू 1 नहीं 0 1। तीसरा क्या है ब्लैक है, इंटू 10 का पावर 0, किसी का पावर 0 कितना हो गया 1, तो 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1। तो ये कोडिंग इसकी हो गई। अगर आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कितने ओम का 100 ओम, तो क्या कोड होगी, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तो आप लोगों को ये कोडिंग याद रहेगी, तो आप क्वेश्चंस दो तरीके से आएंगे। एक तो रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया रहेगा, उसका कलर बताना होगा, और दूसरे में कलर दिया रहेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। अब हम लोग ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स, ओम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्म क्या है, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म क्या है, V इक्वल टू आई आर। ये सारे क्वांटिटी कैसे है, स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, करंट स्केलर। ये सारे क्वांटिटी क्या है, स्केलर है, ये स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम लोगों को क्लास 12 में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ना है, तो चलिए। तो मान लो एक कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक कंडक्टर है, सुनिएगा, तरह से +2 हाई स्कूल के बच्चे, जो भी हिंदी में बोली जा रही है, आपकी बातें एक्सप्लेन की जा रही है, और इतना तो चलेगा। मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ एल है, लेंथ कितनी है एल है, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव एंड, इससे करंट जो फ्लो हो रहा है, वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई है। तो हम लोग दो चीजें जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, V इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई डी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस ढंग से ये। चलो हम इधर से बैटरी से भी कनेक्ट ही कर दे रहे। तो V इक्वल टू ई इंटू डी, यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है L, ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, V इक्वल टू ई डी। दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल हम लोग निकाल रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है और दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके मल्टीपल करना है। तो V इक्वल टू ई इंटू, अब यहाँ डी की जगह पे क्या है, यहाँ से इस इंड का पोटेंशियल निकाल रहे हैं V, और किसके बराबर होगा ई, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रहा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इन, अब इंटू डी, डी क्या है, डी यहाँ से आगे डिस्टेंस है, उसको एल हमने कहा है इस फिगर में। और हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, और R इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, I इक्वल टू, अगर कोई कंडक्टर की रेसिस्टिविटी रो है तो रो एल बाई ए, ये होगी 2 नंबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, we get हम लोगों को क्या हो गया कि L लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, I रो L बाई ए। इस L से L कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू I बाई ए इनटू रो, या E इक्वल टू I बाई ए करंट पर यूनिट एरिया, क्या होती है करंट डेंसिटी इनटू रो। इसको हम लोग कहीं सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं, J इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ई। रो को यहां ले आया, तो J करंट पर यूनिट एरिया क्या होती है करंट डेंसिटी, J क्या है I बाई ए, करंट डेंसिटी। कैसे क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। तो ये J इक्वल टू 1 बाई रो, और 1 बाई रो को हम लोग कहते हैं सिग्मा ई। तो खोपड़ी में लिख लो बाबू, करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वेक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू रो ई, E इक्वल टू सिग्मा J, इस टाइप से दिया रहेगा। तो आप ये सही कैसे निकाला मैंने कहा कि एक चालक है, कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, लेंथ L है, इसका ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, V इक्वल टू ई एल। तो हमने क्या कर दिया, V इक्वल टू ई एल कर दिया, इसको छोड़ दिया एक नंबर। उसके बाद ये तो जानते ही हो स्केलर फॉर्म, V इक्वल टू आई आर, आई आर की जगह पे हमने क्या ले लिया अभी बताया मैंने इसी क्लास में, तो रो एल बाई ए। इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल होगा, तो ई एल इक्वल टू आई रो एल बाई, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा E इक्वल टू आई बाई ए इंटू आई बाई ए करेंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए इक्वल टू होता है J करंट डेंसिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, और J इंटू रो। अब इसको सीधा करके लिखे J इक्वल टू, इसको यहां ले आएंगे तो 1 बाई रो इंटू ई, या 1 बाई रो को कहेंगे हम लोग सिग्मा, तो J इक्वल टू सिग्मा ई, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और यही है वेक्टर फॉर्म। करंट डेंसिटी भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये क्लास आपकी जो है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो हमने आज के क्लासेज में क्या किया, तो ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास किया होगा, बहुत लोग तो बस ऐसे ही बैठ जा रहे हैं क्लासेज में, तो उन बच्चों को मैंने कह रहा हूँ, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगे होते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक एमीटर लगा होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, एमीटर सीरीज में लगा होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा होता है, ये मैंने आपको इन्फॉर्म किया और पिक्चर बना के दिखाया। उसके बाद मैंने ओम्स लॉ बताया कि ओम्स लॉ क्या है, तो V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू आई आर। आर को मैंने कहा कि फॉर अ गिवन कंडक्टर ये एक रेशियो है पोटेंशियल और करंट, तो इसका यूनिट मैंने बताया। उसके बाद आर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करती है, वहां से फॉर्मूला आया आपको R इक्वल टू
रो एल बाई ए। वहां से भी क्वेश्चन आएगा कि जो प्रतिरोध है चालक का किन किन कारकों पे निर्भर करती है, यदि आ रहेगा ऑप्शन। तो वहां से आपको एक टर्म मिला रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। उसका उल्टा को मैंने क्या कहा, कंडक्टिविटी। उसके बाद रेसिस्टेंस के उल्टे टर्म्स को मैंने क्या कहा, कंडक्टेंस। ठीक है ना, क्या लगता है कंडक्टेंस। सबका हमने क्या बताया, यूनिट बताया। सबका हमने क्या बताया, यूनिट बताया। उसके बाद थोड़ा सा कलर कोड के बारे में भी हम लोग बात कर लिए कि भाई कोई अगर कार्बन रेजिस्टर्स है और उस पर कलर बनाया हुआ है तो कितने ओम का है, उसको भी मैंने सिखा दिया। उसके लिए एक टर्म मैंने आपको याद करने के लिए बोला कि आप याद रखना कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। और उसका कोडिंग याद रखना बहुत आसान है। दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो फिगर बनाया रहेगा, आपको क्या पूछेगा, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू पूछेगा, या आपको रेजिस्टेंस वैल्यू दिया रहेगा, कलर कोड पूछेगा। उसके बाद में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला जो अभी बताया वो क्या है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। J क्या है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। किस चालक के यूनिट एरिया से उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।